आप अपने जहन से सोचते समझते नहीं थे, मतलब जो आपको फीड कर दिया आपने वही आवाम को बत्ती के पीछे लगा दिया। आपने पॉजिटिव बातें की होती तो पॉजिटिव तरह से होते ना। जिसने उस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, जिसके हवाले से आपके ख्यालात मनफी और आप कहते थे उसके दिमाग में कीड़ा है और वो फवाद चौधरी है, तो वो कीड़ा निकल गया है। आपको भी एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया। चौहान साहब, आपके ख्याल में ये 9 मई को पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी कहाँ पे गायब? अब्दुल हसन चौहान साहब, पाकिस्तान में एक और नई सियासी जमात ने जन्म ले लिया है। तो हमने देखा कि जब जन्म होता है तो उसमें तो लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं, खुश होते हैं, लेकिन ये अजीब ही जन्म था कि आप समेत जितने भी लोग इसमें शामिल थे चेहरे लटके हुए थे, मुरझाए हुए थे, अफसुर्दा थे। ये क्यों? मेरा ख्याल है कि मेरी अगर एक फोटो मैं अगर बैठा हूँ स्टेज पे और बैठे हुए मैंने इस तरह कर लिया, जो मेरी एक आदत है, या मैं इस तरह कर रहा हूँ या मैं इस तरह अमूमन बैठता हूँ, वो बात कर रही हूँ, बाकी मेरी वहाँ पे सबकी भी, यानी आप बहुत खुश थे। आपने ये जो 2-3 जेस्चर्स अभी दिखाए ना कि मैं ऐसे बैठा था, ऐसे बैठा था, आप समेत बाकी भी जो लोग थे वहाँ पे उनके भी कुछ ऐसे ही जेस्चर्स थे, तो आप ये तो मानते हैं सिंबॉलिक जेस्चर की कोई अहमियत तो होती है। एक बंदा लेकिन तवक्को ना रखे। मेरा सवाल सुनिएगा, ये तवक्को ना रखे ना फयाजुल हसन चौहान साहब की इन ऑप्टिक्स पे, फिर आपसे बात नहीं होगी। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, भी आपने खुद भी जिक्र किया, 2 मिनट में बयानिया बन जाता है। आप तो खुद बयानिया एक्सपर्ट हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप मुखालिफिन की बयानिया को उड़ा के रख देते हैं। बैठे हुए अगर आपने इस तरह कर लिया तो उसके ऊपर आप बयानिया बना दें। पार्टी बयानिया बड़ी मेहनत से बनते हैं। चौहान साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे थे ना, तो बड़ी मुस्कुराहट थी चेहरे पे। वो पीटीआई का मफलर गले में डाल के शामिल पीटीआई के साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे, तो भाई वही खुशी दिखना चाहिए थी ना, वही जेस्चर दिखना चाहिए। जब शादी होती है जब शादी होती है ना तो बड़ी खुशियों खुरम से शादी होती है। जब तलाक होती है ना तो फिर लोग कहते हैं यार जो शादी हुई सी तो बड़े खुशो खुरम सी, तो उदों तो बढ़िया जनाब जफिया ते पपिया ते बड़े खाने ते बड़े नच कूद ते बड़े मुस्कुराहट। कहने का मकसद ये है वक्त के साथ साथ चीजें इंसान भुगतता है, उसके तजर्बात होते हैं, उसकी बुनियाद पे सारी चीजें। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती शादी हो या जबरदस्ती तलाक हो तो भी चेहरे के जो वो जेस्चर्स होते हैं इंसान के, वो बहुत कुछ बता देते हैं ना। चलें, ये जो नई इस्तेकाम पार्टी है आपकी, एक फर्द के अलावा वहां पर जिसको बुनियाद बना के आपने भी इतना टाइम लगाया, अभी 5 मिनट लगा दिए, 6 मिनट, मैं भी उसका जवाब में 6 मिनट लगाऊं। एक फर्द के अलावा हर फर्द का चेहरा, उसके जनाब जेस्चर, उसकी आउटलुक बड़ी नॉर्मल और बड़ी क्लियर थी। ये जो आपने भी एक फर्द का बात किया, मैं नहीं समझती टाइम जाया हुआ। मैं ये समझ रही हूँ कि जो हम जेस्चर्स देख रहे थे आपने उसका जवाब दिया, लेकिन एक फर्द जिसकी आप बात करेंगे वही फर्द तो नहीं है जिसने उस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, जिसके हवाले से आपके ख्यालात मनफी और आप कहते थे उसके दिमाग में कीड़ा है और वो फवाद चौधरी है, तो वो कीड़ा निकल गया है। फयाजुल हसन चौहान साहब, नहीं ये बातें आप ही की है ना, आपने पॉजिटिव बातें की होती तो पॉजिटिव तरह से होते ना। तो मैं सवाल कर रही हूँ, तो कीड़ा निकल गया है क्या उस कीड़े के साथ इस पार्टी में आए हैं? वो जवाब देता हूँ ना। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 16 साल उस पार्टी जिस पार्टी में था उसकी लीडरशिप की मर्जी मन तमन्ना की बुनियाद पे जो मुखालिफ पार्टी के कायदीन के साथ हार्श और तुर्श अल्फाज इस्तेमाल किया करता था, मैंने उसकी भी माफी मांग ली है। सर, आपने कहा तनकीद करेंगे, तो वो जो बयानात आपने शरीफ खानदान और जरदारी साहब से मुतालिक जो देते रहते थे, जो तनकीदी बयानात थे, अभी उनके ऊपर आप कायम हैं या उनसे भी माजरत कर ली है, या आप समझते हैं वो आज भी करप्ट हैं और इन्होंने ही मुल्क को लूट के इस जगह पे पहुंचा दिया है? पारस साहिबा, मैंने आपके ज़ाती हवाले से जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते थे जिसपे प्रॉपर एप्रिसिएशन और बकअप किया जाता था पार्टी लीडरशिप की तरफ से, उन चीज़ों से, बाकी जिसका जो किरदार है पॉलिटिक्स के अंदर, जिसका जो नेगेटिव जनाब रोल है, उसको बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, बीइंग अ स्पोक्स पर्सन अपनी पार्टी के, वो उसको बकायदा क्रिटिसाइज भी करेंगे, उसके ऊपर उंगली भी उठाएंगे। लेकिन जिन चीजों के पिछले 10 सालों में खुसूसन 2013 से लेके 2023 तक पाकिस्तान की सियासत को बड़ा पोलराइज किया गया है। ये इस्तेकाम पार्टी जो आपने राब्ता किया था या किसी ने आपसे राब्ता किया ये पार्टी ज्वाइन करने के लिए? जनाब, मुझसे भी राब्ता हुआ, फिर मैंने भी राब्ता किया।
ठीक है ना, ऑन चोई साहब का फोन आया ऑन द बिहाफ ऑफ जहांगीर तरीन साहब, और जहांगीर तरीन साहब के सेक्रेटरी का फोन आया, फिर उसके बाद जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हुई। आपने कहा कि प्यार मोहब्बत का रिश्ता आपने जहांगीर तरीन के साथ रखा है, एहतराम का रिश्ता आपका शाह महमूद कुरैशी के साथ भी था, तो क्या अब भी वो बरकरार है या चेयरमैन पीटीआई की तरह उनसे मुतालिक भी आपके ख्यालात बदल गए हैं? जो उन्होंने पैगाम दिया, जो उन्होंने बात की कि डेड ऑन अराइवल आपकी पार्टी के हवाले से, क्योंकि वो तो समझते हैं पार्टी का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, लॉन्च के वक्त ही फौत हो गई। 9 मई के जो वाक़यात थे, आप काफी दफा इस पे डिटेल में बात कर चुके हैं, मैं थोड़ी बहुत इस पे सिर्फ बात करना चाह रही हूँ। आपके ख्याल में क्या वाकई ये प्लानिंग चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफी की थी, और उनके कहने पे ही जो सेकंड टियर लीडरशिप थी उसने कारकुनान को ये कहा कि कहाँ जाके हमले करने या कहाँ जाके एहतजाज करना है? पारस, 1.25 साल जहन बनाया गया आवाम का, वर्कर्स का और लीडर्स का, एंटी रियासत, एंटी फौज, एंटी ISI। किसी भी वकील से और लॉ के तालिब इल्म से पूछूंगा, हमारे पे भी झूठे पर्चे हुए, मैंने 40-45 पर्चे अपनी लाइफ में भुगते हैं, सियासी लाइफ में। झूठा पर्चा हो या असली पर्चा हो, सिविलाइज माशरे के अंदर आपको गिरफ्तार होकर अदालती प्रोसेस के तहत प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट अपने आप को क्लियर करना होता है। आपके पास वारंट के लिए आए, आप कहे जी हमने गिरफ्तारी नहीं देनी, आप आगे वर्कर्स को लगा के कत्लो गारत गरी का माहौल, फसाद का माहौल, पता है कि आप फसाद फिल अर्ज कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपने ये कहा कि जहन साजी की जा रही थी 1.5 साल से, 1.25 साल से। मैं सवाल आपसे ये कर रही हूँ कि चलिए इसका मतलब आपको उस वक्त में ये एहसास हो गया, आपके इल्म में ये बातें आ गई थी, ये इतने राज अपने दिल में आप दफन करके क्यों बैठे हुए थे? उस वक्त आपने ये राज अफशा क्यों नहीं किए सर? आपने उस वक्त पार्टी छोड़ने का ऐलान क्यों नहीं किया? मैंने पिछले साल जून में खान साहब को ऑडियो मैसेज करके, फिर जनाब लीडरशिप को भी समझाता बाएं की थी, फिर जनाब जेल में जब पिछली दफा हमने 8 दिन जेल काटी ना, जब फरवरी से मार्च जेल भरो तहरीक में, तो जुल्फी बुखारी साहब मेरे साथ थे, हम बाकी 6 पार्लियामेंटरी, मैंने 8 दिन सुबह से लेकर शाम तक जुल्फी बुखारी साहब को ये समझाया कि यहाँ से निकलने के बाद हम में से तो किसी की एक्सेस इतनी, आपकी जनाब पार्टी लीडर के साथ बड़ा क्लोज ताल्लुक है, खुदा का वास्ता उन्हें समझाएं कि ये फसाद की सियासत, ये आर्मी के खिलाफ, ये ISI के खिलाफ, ये रियासती इदारों के खिलाफ, ये इतनी क्रुशल और इतनी करख्त और इतनी खूनी किस्म की जद्दोजहद, इसको खुदा का वास्ता बंद करें और अपनी सारी जद्दोजहद सियासी रखें। आप कोशिश करते रहे। मेरा सवाल ये था कि अगर आप कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी तो उस वक्त पार्टी छोड़ देते ना। पार्टी टूटी तो फयाजुल हसन चौहान भी इल्जामात का पुलंदा लेकर मीडिया के ऊपर आ गए। भाई जो चीज आपने कोशिश की पूरी नहीं हो रही, छोड़ देते आप। वजन होता आपकी बात में, सोचें उस वक्त कितना ज्यादा। उस वक्त भी छोड़ते तो सूरत हाल यही होनी थी कि हर बंदे ने कहना था, अभी तो हम MPA नहीं थे ना, अभी भी लोग सोशल मीडिया के शैतानी टूल को देख लें कि किस तरह ये पार्टी यूज कर रही है, और जी फ्लोर क्रॉसिंग कर ली। ड्यूरिंग एमएनएशिप मैं जिसको टिकट दूंगा वही जीतेगा। जो पहले भी जीते थे 2018 में, वो मैंने टिकट दिया था, वो उसी के ऊपर जीते थे। या आपका हल्के में आपका अपना वोट बैंक है इतना फयाजुल हसन चौहान साहब के, इस दफा आप जीत जाएंगे या जहांगीर तरीन के नाम पर टिकट मिल जाएगा? 2018 का इलेक्शन, सुने 2018 का इलेक्शन मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरी सारी फैमिली फौज में है जी, और मैं जाती तौर पे भी बहुत सी चीजें 2018 का इलेक्शन भी और 2013 का इलेक्शन में जितने जीते थे, वो सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट की जनाब पूरी की पूरी तवज्जो, लुक आफ्टर और उनकी जनाब बैकिंग की वजह से जनाब आपको भी इस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया। अब जब आपने ये रामलीला आपने भी 50 से ज्यादा 40 से ज्यादा इंटरव्यूज में आप बता चुके हैं, और आपने अभी भी बताई। चलें ये बता दें कि 9 मई के जो वाकयात जिसकी प्लानिंग आप कहते हैं चेयरमैन PTI ने खुद ही की थी, इसका आपको इल्म था 9 मई से पहले? चूंकि आप जूम मीटिंग्स में तो शरीक होते थे, उसका तो हिस्सा होते थे ना, ये और बातें बोलने दें या ना बोलने नहीं, उसमें जो होती थी ना पॉलिसी बनाने वाली मीटिंग, वो तो साल से मुझे उन्होंने खुले लाइन लगा दिया था ना। जब मैंने मैसेज किया ना पिछले साल जून में खान, उसके बाद मुझे कोर कमेटी की मीटिंग से कोर कमेटी से भी निकाल दिया। चौहान साहब, आपके ख्याल में ये 9 मई को पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी कहाँ पे गायब थी? जो फौज की सिक्योरिटी फोर्सेस थी वहां पे, उक्का दुक्का या कम या नॉर्मल हालात की, उन्होंने बड़ी हिकमत के साथ इस प्लानिंग को नाकाम बना दिया। उन्होंने तय कर लिया कि हमने एक पत्थर तक भी इन मुजाहिरीन को नहीं मारना। सर, ये आपका बयान ये 14 मई 2023 के अखबारात में शाया हुआ है कि जिन्ना हाउस, GHQ और गवर्नर हाउस में जानबूझकर पुलिस नहीं थी।
थी, मैं पुलिस की सिक्योरिटी के हवाले से ही पूछ रही थी, तो ये जानबूझकर किसने सिक्योरिटी हटाई थी और हमला आवरों को इन अमलाक तक किसने पहुंचने दिया? देखें, उस वक्त ये पार्टी लीडर की तरफ से ये सारी पॉलिसी आई थी कि आपने ये बयान चलाने हैं। मुजाहिरे शुरू साहब, आप अपने जहन से सोचते समझते नहीं थे, मतलब जो आपको फीड कर दिया आपने वही आवाम को बत्ती के पीछे लगा दिया। सर, आप सिंसियर हैं इस आवाम के साथ? सर, मतलब जो लीडर का है वो सियाह का है, सफेद का आप कहते हैं, ठीक है सर, आप कैसे अवामी लीडर्स हैं? जी, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये आप कर दी जज्बाती तरीके से, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम यही है। ट्रोलिंग होगी कि यार आप क्या बात कर रहे हैं। अल्लाहू टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाहू टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।